तो जितने भी स्टूडेंट का आज यहाँ पे हिंदी का एग्जाम होने वाला था, आप सभी का जो क्वेश्चन है यहाँ पे एग्जाम से पहले जो कि आ चुका है, यानी 100% आपका यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। तो सारे क्वेश्चन को आप लोग यहाँ पे जल्दी से देख लीजिए, 5 मिनट में पूरा आंसर को आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। सारे क्वेश्चन के यहाँ पे आंसर हम आपको जो यहाँ पे बताए थे, क्योंकि यही प्रश्न आपके सीधे एग्जाम में जो कि आने वाला, तो सारे क्वेश्चन को आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। टोटल यहाँ पे 100 क्वेश्चन आपका होगा, जिसमें आपका 50 का आंसर यहाँ पे आप लोग को देना है। टोटल यहाँ पे आपको 100 क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग सारे क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कशन जो कि कर लेते हैं। सारा का सारा क्वेश्चन आपको जो एग्जाम में आने वाला है। तो देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न आपका जो यहाँ पे पूछा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध जो किसके द्वारा जो यहाँ पे लिखा हो, जो कि बी हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा जो कि लिखा गया। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट है। सारे का सारा क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी अभी जो कि आया है। तो सारे क्वेश्चन आप लोग जल्दी से यहाँ पे देखिए, सारा क्वेश्चन आंसर आप लोग यहाँ पे रट लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 20 के दांत कहानी के लेखक आपके कौन है। तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ए, ठीक है, नलिन बिलोचन शर्मा। तो ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। और अगला क्वेश्चन है परंपरा का मूल्यांकन की रचना किसकी रचना है। तो 3 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपको जो कि बी हो जाएगा, ठीक है, रामविलास शर्मा। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट है। और अगला क्वेश्चन देखिए प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक किसकी रचना है। तो 4 का जो राइट आंसर ऑप्शन आपको जो कि बी हो जाएगा, गुणाकर मूल्य का है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट है। और अगला क्वेश्चन श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या था। तो मास्ती वेंकटेशन अयंगर, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे इसका भी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर। देखिए सारा का सारा आपको ओरिजिनल क्वेश्चन है, तो सभी प्रश्नों को आप जल्दी से यहाँ पे देखिए, क्योंकि यही प्रश्न आपका सीधे एग्जाम में जो कि आने वाला है। गाया का संधि विच्छेद क्या होगा। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन आपका जो कि यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। क्या है तो लेखक अमरकांत का जन्म जो कि कब हुआ था। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन आपका जो कि यहाँ पे ए हो जाएगा, जुलाई 1925 में आपका हुआ। तो ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिए बहादुर का पूरा नाम जो कि क्या था। तो जो कि दिल बहादुर था। तो ऑप्शन भी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और अगला प्रश्न देखिए बहादुर कैसी कहानी है। तो बहादुर आपको जो एक सामाजिक कहानी है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो देखिए जितने प्रश्न सभी आपको एग्जाम में आने वाला, और इसका जो पीडीएफ आपको है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वीडियो का आपका जो कि डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो वहाँ से आप लोग इसका आंसर और जो पीडीएफ है दोनों आप लोग को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे बहादुर को सुअर का बच्चा किसने कहा था। तो किशोर ने कहा था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी इसका बिल्कुल राइट है। 10 नंबर प्रश्न का अगला क्वेश्चन है परंपरा का मूल्यांकन क्या है। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन आपका जो कि बी हो जाएगा, एक निबंध है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन है साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है पंक्ति किस पाठ से आपका जो उद्धत है। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन आपका जो किया हो जाएगा, परंपरा का मूल्यांकन। तो ऑप्शन इसका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है। अब देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम इसमें से क्या होगा। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन आपका जो कि बी हो जाएगा, किसी से। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न देखिए जित जित मैं निरखत तो पाठ के लेखक आपके कौन है। तो 14 का जो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे आपका ए हो जाएगा, ठीक है, बिरजू महाराज के। तो ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए बिरजू महाराज किस घराने से है। तो बिरजू महाराज आपको जो कि लखनऊ घराने से। तो ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट है। तो देखिए सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले, तो सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से देख लेना है, रट लेना है। 5 मिनट में सारा आंसर आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि यही प्रश्न आपके सीधे एग्जाम में जो कि आने वाला है। और अगला क्वेश्चन देखिए अभिन्यू कहाँ है। तो अभिन्यू आपको जो कि फ्रांस में है। तो ऑप्शन यहाँ पे अभिन्यू, अच्छा अभिन्यू कहाँ है। तो दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे जो कि बसा एक पुराना शहर है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न देखिए मछली कहानी किस संकलन से जो कि लिया गया है। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जो कि सी हो जाएगा, महाविद्यालय से आपका लिया है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट है। और यहाँ देखिए ला शत्रुंजा कहाँ है। तो ला शत्रुंजा आपको जो कि फ्रांस में है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 18 नंबर प्रश्न का। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे है झोले में कितनी मछलियाँ थी। तो झोले में आपको जो कि 3 मछली था। तो ऑप्शन यहाँ पे इसका जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए माता का प्रवाची शब्द यहाँ पे क्या होगा। तो माता का जो प्रवाची शब्द है तो 20 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन आपका जो कि डी हो जाएगा, अम्बा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन सब यहाँ देखिए गुण निधि किस कहानी का जो कि पात्र है। तो किसका राइट आंसर ऑप्शन आपका जो कि डी हो जाएगा, ढहते विश्वास घाटे। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट है। अब देखिए मछली कहानी के लेखक आपके कौन है। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल है। तो ऑप्शन यहाँ पे इसका भी बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब है। अब देखिए बिस्मिल्लाह खां का जन्म जो कि आपका कहाँ हुआ था। तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन आपका ये होगा, डुमराव में हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट है। सभी प्रश्न आपको जो कि सीधे एग्जाम में आने वाले, तो सारे प्रश्नों को आपको अच्छे से देख लेना है, रट लेना है, क्योंकि यही प्रश्न आपके सीधे एग्जाम में जो कि आने वाला है। और अगला प्रश्न है कि नौबत खाने में इबादत क्या है। तो 24 का जो राइट आंसर ऑप्शन आपको जो कि ए हो जाएगा, व्यक्ति चित्र। ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल सही जवाब है। और अगला प्रश्न है राष्ट्रपिता जो कि किसी कहा जाता है। जो कि महात्मा गांधी को कहा जाता है। तो ऑप्शन भी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। और अगला प्रश्न देखिए गांधी जो पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सोल्व नहीं हो पा रहे हैं, तो घबराइए मत, इसका सोल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस भी सवाल में डाउट्स है उसका फोटो खींचो और क्रॉप करो, और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका
सवाल क्लास 6ठी से 12वीं IIT JEE या नीट का हो या फिर CBSE यूपी बिहार राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर चल रही क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE और नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चों लेकर आए हैं रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट ऐप को डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पे 26 नंबर था कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, तो जो कि टैगोर ने दी थी। ठीक है, तो एनी रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। तो ऑप्शन है पे इसका बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न आपका है निम्न में से गांधी जी की पुस्तक इनमें से क्या है। ठीक है, तो इनमें से क्या हो जाएगा, हिंद स्वराज, जो कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। और अगला प्रश्न है मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं किसका कथन है, तो 28 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका जो कि यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, महात्मा गांधी का, तो ऑप्शन यहाँ पे बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और अगला प्रश्न आपका है मंगू कैसी लड़की है, तो मंगू जो पगली और गुंगी लड़की है, तो ऑप्शन डी जी की यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट आंसर 29 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न आप देखिए हरी रस से कवि का चुकी अभिप्राय यहाँ पे क्या है, तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, राम नाम का जप, तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब है। और अगला प्रश्न आप देखिए साक्षर का संधि विच्छेद यहाँ पे क्या होगा, तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन आपका जो कि सब प्लस अक्षर यानी साक्षर आपका होगा, तो ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। किसने कहा किसके बिना नाम बिना जो कि जन्म व्यर्थ है, तो राम नाम बिनु जो कि जन्म आपका व्यर्थ है, तो ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट होगा 32 का। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न आप देखिए यहाँ पे संधि के कितने भेद होते हैं, तो संधि के आपको यहाँ पे 3 भेद होते हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए मोटापा में पढ़ते आपका पूछा गया कि मोटापा में कौन सा पढ़ते होगा, तो 34 का बी हो जाएगा। ठीक है, आपा पढ़ते जो कि यहाँ पे लगा, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कबीर खान किस भाषा के आपके जो कि कवि हैं, तो ब्रज भाषा के आपके कवि हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे डी इसका बिल्कुल राइट होगा 35 नंबर का। और अगला प्रश्न देखिए निम्न में शुद्ध शब्द निम्न में से कौन सा है, तो राजनीति जो कि यहाँ पे शुद्ध है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए पेड़ से पत्ते गिरे किस कारक का जो आपका उदाहरण है, तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन आप यहाँ पे चूंकि बी हो जाएगा अपदान का कारक का है। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब है। और अगला क्वेश्चन देखिए विफलता का विलोम पूछा जा रहा है, तो विफलता का विलोम क्या होगा, तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा सफलता। ठीक है, तो ऑप्शन से इसका बिल्कुल राइट है। तो देखिए जितने भी प्रश्न आप यहाँ पे देख रहे हैं सारे के सारे आपके एग्जाम में जो कि आने वाला है, तो सभी प्रश्नों को आपको रट चाहिए क्योंकि यही एग्जाम में आपको जो कि प्रश्न आने वाला है। और अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिए कबीर खान ने प्रेम ऐनी किसे कहा है, तो 39 का जो राइट आंसर ऑप्शन आपका जो कि सी हो जाएगा राधा को कहा है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न यंग इंडिया पत्रिका का संपादक किसने किया था, तो भगत सिंह ने जो कि किए थे, तो ऑप्शन यहाँ पे इसका अच्छा यंग इंडिया 40, तो ऑप्शन सी होगा। ठीक है, तो महात्मा गांधी, तो ऑप्शन सी इसका जो कि यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। और अगला प्रश्न है निम्न में से किसे संस्कृति की पाठशाला जो कि कहा जाता है, तो काशी को कहा जाता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट आंसर है 41 का। और अगला प्रश्न है घनानंद द्वारा रचित ग्रंथ इनमें से क्या है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सभी, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न देखिए प्रेम की पीर की कवि इनमें से कौन है, तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको जो कि बी हो जाएगा घनानंद, तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। और अगला प्रश्न देखिए द कास्टर्स इन इंडिया किसके द्वारा जो कि लिखा गया है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा 44 का ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी इसका बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न है 20 के दांत कहानी की मोटर कार किसकी थी, तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका जो कि बी हो जाएगा सेन साहब का था, तो ऑप्शन यहाँ पे 20 का बिल्कुल सही जवाब है। अतिशय में उपसर्ग आपको बताना है कि अतिशय में जो कि कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, तो अति उपसर्ग होगा। ठीक है, उपसर्ग जो कि शब्द के पहले लगता है। अब देखिए यशोदा का संधि विच्छेद यहाँ पे क्या होगा, तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन आपका जो कि बी हो जाएगा एस प्लस दानी यशोदा आपका हो जाएगा। ठीक है, और अगला प्रश्न आप देखिए 20 के दांत कहानी के मदन किसका जो कि बेटा है, तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका होगा गिरधर का जो कि बेटा है। तो देखिए जितने भी प्रश्न आप यहाँ पे देख रहे हैं सभी आपका सीधे एग्जाम में ही आने वाला है, तो सारे प्रश्नों को आपको अच्छे से देख लेना है। ये प्रश्न आपका सीधे एग्जाम में आगे इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। नहीं तो आपको क्या करना है गूगल पे सर्च करना RKT एग्जाम, वहाँ पे भी इसका जो PDF और आंसर जो कि दोनों देखने के साथ में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखिए सीता किस कहानी की जो कि पात्र है, तो धरती कब तक घूमेगी है, तो ऑप्शन इसका जो कि डी यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट आंसर है 49 का। और अगला प्रश्न है धर्म अधर्म कौन सा समास होगा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास, जो कि ऑप्शन यहाँ पे सी इसका बिल्कुल राइट है 50 का। और अगला प्रश्न है परीक्षा में चोरी मत करो इस वाक्य में मत कौन सा जो कि निपात है, तो 51 का राइट आंसर ऑप्शन आपका जो कि है निषेधात्मक, तो ऑप्शन है इसका बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न है मैक्स मुलर का जो कि जन्म है कहाँ आप क्या हुआ था, तो 52 का राइट आंसर ऑप्शन आपका जो कि यहाँ पे सी है जर्मनी में आपका हुआ, तो ऑप्शन से इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिए मैं जाऊँगा मैं कौन काल है, तो यहाँ पे 53 का जो राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा भविष्य काल है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी इसका बिल्कुल राइट है। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है नाक का वाल होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो नहीं बहुत प्रिय होना, तो ऑप्शन यहाँ पे डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अशुद्ध शब्द इनमें से कौन सा है, तो 55 का राइट आंसर ऑप्शन आपका जो कि सी होगा भूमंडल, भूमंडल आपका जो कि इस तरह से होता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी इसका बिल्कुल राइट गलत है। अब देखिए यहाँ पे
56 का राइट आंसर क्या होगा, तार सप्ताह का संपादक किसने किया था, तो 56 का सही जवाब ऑप्शन आपका जो कि यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, आगे जी द्वारा जो कि किया गया, तो ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न देखिए, कवित्री अनामिका के अनुसार क्या घड़ी साल ढक जाता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नहीं, जो घ है आपका घर है जैसा जो कि ढक जाता है, तो 57 का राइट आंसर ऑप्शन आपका जो कि डी हो जाएगा। और अगला प्रश्न देखिए, गिरा हुआ क्या कहलाता है, तो गिरा हुआ आपका जो कि पतित कहलाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिए, प्रत्यक्ष में कौन सा समास आपका होगा, तो यहाँ पे आपका जो कि 59 का राइट आंसर ऑप्शन आपका जो कि सी हो जाएगा, कर्मधारय समास, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न आपका है कि घर द्वार में कौन सा आपके समास होगा, तो घर द्वार में आपका जो कि द्वंद्व समास है, तो ऑप्शन यहाँ पे जो कि ए इसका बिल्कुल राइट है। तो देखिए यहाँ पे 60 प्रश्न हम आपको जो कि करवा दी, बाकी के जो 40 प्रश्न आपको जो कि टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा, वहाँ पे इसका आंसर क्वेश्चन है दोनों साथ में आप लोग को जो कि देखने को मिल जाएगा, वहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो सारे का सारे क्वेश्चन आपके सीधे एग्जाम में जो कि आने वाला है, और आपको क्या करना है कि गूगल पे आपको सर्च करना है आरकेटी एग्जाम। ठीक, आरकेटी एग्जाम, और वहाँ पे भी आपको जो इसका आंसर जो है और क्वेश्चन दोनों साथ में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और एग्जाम देकर के आप लोग आएंगे तो आप लोग को मिलाना है कि आप लोग का कितना सही हुआ कितना गलत हुआ है। तो आप लोग को गूगल पे सर्च करना आरकेटी एग्जाम, वहाँ पे इसका आंसर की जो कि आप लोग को देखने को मिल जाएगा, ए से लेकर के जे सेट तक जितना भी सेट है सभी सेट का वहाँ पे आंसर आपको जो कि उपलब्ध चुकी रहेगा। ठीक है, तो आप लोग को इस तरह से मिला लेना है। ठीक है।